इमरान मसूद जी का नाम तो आपने सुना होगा, पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से अब बसपा में आ गए हैं, पहले समाजवादी पार्टी में भी चले गए थे, तो उन्होंने तीन अपने काम बदल लिए हैं। तो अब क्या लगता है कि बसपा में आ गए, कितना असर दिखने वाला है मुसलमानों पे? और मायावती ने हमेशा मुसलमानों का शोषण किया है, मुसलमानों को लंबी लंबी दाढ़ी वाले कुत्ते कहा है, दहशतगर्द कहा है, और हमेशा मुसलमानों का बाइकाट। भारतीय जनता पार्टी विकास के बेहतरीन कार्यों के साथ आगे बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा आजम खान के साथ बीजेपी क्या कर रही है, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप भी बीजेपी में ही हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि कितना ज्यादा नाइंसाफी वाला काम चल रहा है। क्योंकि आजम खान का कहना है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, बढ़ते हुए सूरज को नीचे गिराने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए ऐसा बिल्कुल, मैंने आजम खान जैसा बदतमीज आदमी आज तक नहीं देखा। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। चुनावों की रंगत तब बदलती जा रही है और धीरे धीरे जैसे समय पास आता जा रहा है तो गहमा गहमी भी बढ़ रही है, क्योंकि 2022 के चुनाव तो यूपी में बहुत जबरदस्त तरीके से निकल गए, गुजरात में भी इलेक्शन हुए, वो भी बेहद तरीके से चले गए। पर लेकिन अब सवाल आता है मेयर के इलेक्शनों का, पार्षद के इलेक्शनों का। अब उसी पर बातचीत करने के लिए कारी अबराज जमाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे यहाँ की लोकल की भी, सहारनपुर की भी, और उसके अलावा देश विदेश की सब जगह की बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे SRE न्यूज में। कैसे देखते हैं कि अब 2022 तो निकल गया, उसकी जो नौका थी वो पार लगा दी योगी जी ने, अब क्या लगता है जो नीचे के चुनाव है, नगर निकाय जो चुनाव है, इसमें क्या बीजेपी अपना फंडा लेकर चलेगी? बिल्कुल, देखिए पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी किस नीति के साथ उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास के बेहतरीन कार्यों के साथ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे समाज का, पूरी 36 बिरादरियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अच्छा, मुस्लिमों की बात अगर जो कर ली जाए, आज मैं बहुत मुस्लिमों के बीच में जाता रहता हूँ, आप देखते भी होंगे, मैंने ये देखा है कि मुसलमान अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ को क्यों जा रहे हैं? ऐसा बीजेपी ने उनको क्या दे दिया? बीजेपी तो उनके लिए नफरत का काम करती है। देखिए मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान अपना मुस्तकबिल तलाश रहा है और मुसलमान अपने माजी के हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। 70 साल से जिस तरह से कांग्रेस और अन्य पार्टी ने मुसलमानों का बेवकूफ बनाया और मुसलमानों को बहला फिसला करके मुसलमानों का वोट बटोरने का काम किया, और खास तौर पर हमारे मुस्लिम लीडरों ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने सरकार के और मुसलमानों के बीच, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच एक खाई खोदने का काम किया है। उस खाई को मुसलमान पहचान चुका है और मुसलमान अपना मुस्तकबिल, अच्छा मुस्तकबिल भारतीय जनता पार्टी में तलाश रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा कारी भाई, एक बात बताओ, आप भी मुसलमानों में पूरे फेमस हैं और जाते भी रहते हैं। इमरान मसूद जी का नाम तो आपने सुना होगा, पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से अब बसपा में आ गए हैं, पहले समाजवादी पार्टी में भी चले गए थे, तो उन्होंने तीन अपने काम बदल लिए हैं। तो अब क्या लगता है कि बसपा में आ गए, कितना असर दिखने वाला है मुसलमानों पे? देखो, मैं जाहिर एक मुसलमान हूँ और पढ़ा लिखा कारी हूँ, तो मैं उस लिहाज से बात करनी चाहता हूँ। इमरान मसूद जिस पार्टी में आज हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती उसकी सदर हैं, और मायावती ने हमेशा मुसलमानों का शोषण किया है, मुसलमानों को लंबी लंबी दाढ़ी वाले कुत्ते कहा है, दहशतगर्द कहा है, और हमेशा मुसलमानों का बाइकाट किया है। अच्छा, और जहां तक मैं समझता हूं, मेरी जानकारी के लिहाज से शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि औरत को घर की मुखिया या किसी तंजीम की या किसी कमेटी की मुखिया बनाई जाए। अच्छा, जिस कमेटी की, जिस पार्टी की मुखिया खुद एक औरत हो, और जिसको ये ना पता हो कि जिन मुसलमानों ने, जिस बुरखे वाली और खुरपे वाली ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप उनका शोषण कर रहे हो, तो उस पार्टी से मुसलमान क्या उम्मीद करेगा? अच्छा। और रही इमरान मसूद की बात, इमरान मसूद को मुसलमान जान चुका है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए और अपनी शोहरत के लिए, अपनी इत्तिफाक के लिए सारी चीज़ों को और मुसलमानों को खास तौर से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब आपने इतनी सारी बात कर ली, अब थोड़ा सा सहारनपुर से बाहर निकल के अगर तो देखें, तो आपने देखा होगा आजम खान के साथ बीजेपी क्या कर रही है, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप भी बीजेपी में ही हैं,
तो आपको तो पता ही होगा कि कितना ज्यादा नाइंसाफी वाला काम चल रहा है, क्योंकि आजम खान का कहना है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, बढ़ते हुए सूरज को नीचे गिराने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में और पूरे राजनीतिक जीवन में जिन लोगों के मैंने राजनीतिक जीवन को पढ़ा है, देखा है, सुना है, मैंने आजम खान जैसा बदतमीज आदमी आज तक नहीं देखा। और खास तौर से मैं तो शरीयत के एतबार से बात करनी चाहता हूँ, मुसलमानों के मुद्दों पर। हदीस रसूल है इन्ना मिन शर्रिन नासी मन इत्तकाहुन नासु लिशर्रिही, कि इस्लाम के अंदर और खास तौर से मुआशरे के अंदर सबसे बुरा इंसान, सबसे बुरा शख्स वो है कि जिसकी जबान की गंदगी की वजह से लोग उससे दूर भागते हैं। मन इत्तकाहुन नासु लिशर्रिही, उसकी जबान की गंदगी की वजह से लोग उससे डरते हों। देखते हैं आप लोग, हम भी सुनते हैं, देखते हैं आजम खान साहब किस तरह अवैध टिप्पणी लोगों पर करते हैं और इस तरह अवैध भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी चुनाव के दौरान हम सब लोगों ने देखा है जिस तरह से उन्होंने खुदाई दावा किया है कि मैं 4 सरकारों में मंत्री रहा हूं और अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करता तो आज औरत के पेट से जन्म लेने से पहले बच्चा पूछता कि आजम खान साहब से पूछ के आओ बाहर निकलना है कि नहीं। तो जाहिर है कि ये किबरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की चादर है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है। तो इंसान इसको छीनने की कोशिश करेगा, इसको खसोटने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है और अल्लाह ने कहा है इन्नहु काना वादुहु मफऊला, मेरा वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अच्छा, तो देखा आपने, मुस्लिम प्रवक्ता कारी अबरार जमाल जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सभी सवालों के जबरदस्त जवाब दिए। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल द SRE न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।